दो ऐसे इकदामात किए गए जो पाकिस्तान के वजूद के लिए इंतहाई खतरनाक और इंतहाई शर्मनाक। एक ये कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट की तरफ से इस्लामाबाद में 4 होटलों को शराब बेचने की इजाजत दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को शराब से बचाया था, शराब के कानूनी इस्तेमाल से बचाया था। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान बनने के बाद शराब बंद हो गई थी, फिर भी लोग खलवत में चोरी छुपे शराब पीते थे। लेकिन वो मंजर जो हमने अपने बचपन में देखा था कराची का, कि कराची में सदर बाजार में कदम कदम पर शराब खाने थे और वहां शराब इस तरह पी जाती थी जैसा कि आप रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीते हैं, इस तरह उसका रवाज आम था। गलियों में से शराब की बू आया करती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से हमें उससे नजात अता फरमाई थी। और 1978 में सदर जिया उल हक साहब मरहूम के जमाने में और हमारी तरफ से एक कानून मंजूर हुआ। उस कानून के तहत शराब बिल्कुल बंद कर दी गई और शराब का पीना जुर्म करार दिया गया, उसका बेचना जुर्म करार दिया गया। उस कानून की तैयारी में इस नाकारा का भी हिस्सा था और अल्लाह तबारक व तआला ने वो कानून मंजूर कराया। यहां तक के PIA के जो जहाज थे पहले उसमें शराब पिलाई जाती थी, मुसाफिरों को पिलाने का इंतजाम था, और जब PIA से शराब बंद करने का हुक्म आया तो कहा जाता था कि अब PIA यह नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आंखों से दिखाया, लोगों को आंखों से दिखाया कि PIA का मुनाफा जिस साल शराब बंद हुई वो पिछले सालों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कानून को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कामयाब भी फरमाया। चोरी छुपे फिर भी चोरी छुपे कानून के खिलाफ हर जगह काम होता है, लेकिन यहां भी होता रहा। लेकिन कानून के साए में शराब की खरीदो फरोख्त और उसके पीने का मामला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका था। अब ये आजादी के दिन से चंद दिन पहले पार्लियामेंट में ये बिल मंजूर किया गया कि 4 होटलों को, बड़े होटलों को शराब फरोख्त करने की इजाजत दी जाएगी, बल्कि दे दी गई। ये इंतहाई शर्मनाक फैसला है जो हुकूमत ने किया और अफसोस है कि यौम आजादी से चंद दिन पहले करके यौम आजादी की खुशियों को मुकद्दर कर दिया। और दूसरा फैसला, इस्लामाबाद की एक मस्जिद को गिराया गया। कहा जा रहा है कि हमने मदरसा गिराया था और मदरसे वालों से यह तय किया गया था कि हम उसके मुतबादिल जमीन बारकाहू में अदा करेंगे और वहां पर मदरसा कायम होगा, और मदरसा वहां पर मुंतकिल कर दिया गया था। यह अव्वल तो यह बाहमी मुज़ाकरा किस तरह हुआ, किसने इस पर इत्तेफाक का इजहार किया, ये कुछ पता नहीं। और दूसरे, अगर मदरसे को मुंतकिल करने का मामला था वो हो सकता है कि मुज़ाकरे की बुनियाद पर उसको मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन जो मस्जिद बन गई थी और जो चीज एक मर्तबा जो जगह मस्जिद बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है, उसका तक़द्दुस बरकरार रखना हर मुसलमान के फराइज में दाखिल है। उस मस्जिद को गिराने पर कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता था, उसके बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता था, इसलिए कि मस्जिद बन गई थी और साल से उसमें नमाजें पढ़ी जा रही थी। वो किसी मुज़ाकरे से, किसी मुआहदे से उसको खत्म करना किसी सूरत जायज नहीं था। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि ऐसी अफसोसनाक और ऐसी शर्मनाक हरकत की गई कि उस मस्जिद को शहीद किया गया। मैं ये कहता हूं हुकूमत के लोगों से कि आप मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई एक मस्जिद ऐसी दिखा दें जो हुकूमत ने बनाई हो। जितनी मस्जिदें हैं वो अवाम ने बनाई, मुसलमानों ने बनाई। हुकूमत की तरफ से हुकूमत के खर्च पर कोई एक मस्जिद पूरे पाकिस्तान में कम से कम मेरे इल्म में नहीं। शाह फैसल मस्जिद अगर है तो सऊदी अरब के इमदाद से बनाई गई, लेकिन वो मस्जिद, ऐसी मस्जिद जो पाकिस्तानी बजट के अंदर शामिल करके बनाई गई हो, कम से कम मेरे इल्म में कोई ऐसी मस्जिद नहीं। यहां तक कि कल ही मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि जिस मस्जिद में मैं इमामत करता हूं वो सरकारी पुलिस का मरकज है। सरकारी पुलिस का मरकज जो है वो भी सरकार के खर्च पर नहीं बनाया गया, बल्कि आवाम से चंदा लेकर बनाया गया। तो वो इस्लामी रियासत जिसका सबसे बड़ा मोटो यह होना चाहिए था, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह, कि जिनको हम जमीन में इक़्तिदार दें तो वो सबसे पहले नमाज कायम करते हैं। उस रियासत के हुक्मरानों ने कोई मस्जिद एक नहीं बनाई पूरे मुल्क में, और जो मस्जिद बनाई जा रही थी उसको शहीद करने के वाक़यात एक से ज्यादा हैं। और अफसोस है कि इस मौके पर जबकि यौम आजादी करीब आ रहा था, यह हरकत करके सारे मुसलमानों को और सारे दीन के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को, उनको एक तरह से उनके जज्बात को मजरूह करके उनको इस बात की दावत दी गई है कि हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। इंतहाई अफसोस, इंतहाई सदमा।